it is for us very difficult to engage with a neighbor who practices cross-border terrorism against us. We have always said that they have to deliver on their commitment not to encourage, sponsor and carry out cross-border terrorism. थप्पड़ मार दिया है बिलावल जरदारी के मुंह पे एस जयशंकर और हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स ने। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारिजा इजलास में शिरकत के लिए चंद रोज़ में भारत जा रहे हैं और इस इजलास की साइडलाइंस पर बिलावल भुट्टो की भारतीय हुक्काम के साथ मुलाकात के इम्कानात की बातें हो रही थीं। खुसूसी तौर पर दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारिजा के दरमियान मुमकिन मुलाकात को अहमियत का हामिल समझा जा रहा था, लेकिन ये इम्कानात उस वक्त दम तोड़ गए जब भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर का ये बयान सामने आया कि ऐसे पड़ोसी मुल्क के साथ बातचीत इंतहाई मुश्किल है जो हमारे खिलाफ दहशतगर्दी करता हो। एस जयशंकर ने बड़े निपे तुले तरीके से ये कहा कि एक ऐसा पड़ोसी मुल्क जो अभी भी हमारे खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करवा रहा है, हम इस मौके पे उसके फॉरेन मिनिस्ट्री के लीडर से नहीं मिल सकते। और यूं एक डिप्लोमेटिक रिब्यूक और स्नब हुआ बिलावल जरदारी के लिए। जो वाकया वहां पे कोट किया जा रहा है कि 20 अप्रैल को मकबूजा जम्मू और कश्मीर का जो इलाका पुंछ है, वहां पर एक क्रॉस बॉर्डर किस्म की वो कहते हैं कि वायलेंस हुई, बेसिकली वायलेंस हुई, जिसको वो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम देते हैं, जिसमें कि 5 लोग जो हैं उनकी हलाकत हुई। उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना है या नहीं, वहां के इंटरनल डायनामिक्स हैं, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। दोस्तों, भारत के लोगों के ऊपर अरविंद केजरीवाल का कितना असर हुआ है मुझे तो नहीं पता, लेकिन पाकिस्तानी जो है ना वो अरविंद केजरीवाल को बड़ा गौर से सुनते हैं और बड़ा पसंद भी करते हैं। वो जो केजरीवाल ने कहा है, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, कि अदानी के बारे में उसने तकरीर की है भाई, उसने बताया है किस किस्म का करप्शन, मोदी इज करप्ट। वो तो कहता है सेकंड रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, सबसे अमीर, दूसरा नंबर 2 अमीर इज मोदी। सेकंड रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, सबसे अमीर, दूसरा नंबर 2 अमीर इज मोदी। तो जिस तरह से हिलाली अरविंद केजरीवाल का एग्जाम्पल दे रहा था, लगता तो ऐसा है कि हिलाली अरविंद केजरीवाल का सारा बयान सुनता है, और बाकी अगर अरविंद केजरीवाल का सारा बयान सुना जाए तो उसका क्या असर पड़ेगा वो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन पूरा मुद्दा ये है कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से सवाल पूछा गया कि क्या वो बिल्लो रानी से मुलाकात करेंगे, तो एस जयशंकर जी ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई बिल्लो रानी का जो नीयत है ना वो ठीक नहीं है, वो साइड में चलने की बातें करता है, और इसीलिए बिल्लो रानी से भाई कोई टॉक नहीं हो सकता है जब तक वो अपनी आदतें जो है ना नहीं सुधारेगा। तो यही है मुद्दा। आइए देखते हैं इस वीडियो को, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करें आप सब, और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। देखें, 2-3 चीज़ें देखा करें। एक तो है कि भारत की इंटरनल सिचुएशन क्या है और इस वक्त एक्सटर्नल सूरत हाल क्या है। एक्सटर्नल सूरत हाल में भारत जो है वो अपने कार्ड बहुत अच्छे प्ले कर रहा है और बड़ी सही प्ले कर रहा है। भारत जो है वो रूस के साथ उसके बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, और रूस के साथ वो भारत जो है वो अपनी करेंसी और उनकी रूबल के अंदर वो कर रहा है। वो रूबल में अकाउंट खोलते हैं, ये इंडियन रुपीज़ में अकाउंट खोलते हैं, और इस तरह उनका काम करते हैं। 18 मुल्क हैं जिनमें भारत की करेंसी जो है उनके साथ कारोबार शुरू कर दिया हुआ। अमेरिका के साथ भी उनका कोई ऐसा कोई दुश्मनी नहीं, कोई क्वाड के अंदर शामिल है। लेकिन अब क्या करें, अब इंटरनल क्या सूरत हाल? इंटरनल ये है कि मोदी का इलेक्शन आ रहा है। अगर वो आज बिलावल भुट्टो से मुलाकात कर रहे हैं, मुलाकात कर लेता है, तो उसके वो पूरे का पूरा जो 8 साल का स्टैंड है कि पाकिस्तान एक दुश्मन है, पाकिस्तान एक दहशतगर्द है, हिंदुत्व का स्टैंड है, ये सारे का सारा ठुस होकर रह जाएगा। वो बात तो वो तो जो ये इल्ज़ाम तो राहुल गांधी को लगाता है, ये इल्ज़ाम तो नेहरू खानदान को लगाता है कि उन्होंने पाकिस्तान के हाथ ये बेच दिया। तो ये बेसिकली इंटरनल कंजम्पशन के लिए भी वो किसी तौर पे नहीं मिलना चाहेंगे। लेकिन इसको एज अ साइट, इसको एज अ कॉज और एज एक्सक्यूज यूज करके हिंदुस्तान ने ये पोजीशन ले ली। अब पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट गालबन ये कहा जा रहा है कि हमने कभी फॉर्मली तौर पे बिलावल जरदारी की साइडलाइंस के ऊपर एस जयशंकर के साथ मीटिंग मांगी ही नहीं थी, लेकिन आम समझा यही जा रहा है कि मांगी थी, और थप्पड़ मार दिया है बिलावल जरदारी के मुंह पे एस जयशंकर और हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स ने। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं, जल्दी से मैं कह दूं। नंबर 1, इलेक्शन जैसे इन्होंने कहा आने वाले हैं, 2024 में इलेक्शंस आने हैं, और हमने सब देखा था कि जब 2019 में इलेक्शंस हुए थे तो मोदी का कितना फायदा हुआ था जब बालाकोट का इंसिडेंट हुआ था। बिल्कुल। तो ये भी अब इन्होंने बहाना शुरू कर दिया है। इन्होंने कहा पूंछ में 5 मारे गए हैं और ये पाकिस्तान की दहशतगर्द है और इनसे लोगों से हमें बात नहीं करना चाहिए। हालांकि उनके पास कोई सबूत नहीं है। हालांकि उन्होंने वादा किया था किससे
चीन से और रूस से कि अगर पाकिस्तान शंघाई एग्रीमेंट में आएगा और हम भी आएंगे, हम वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि हम अपने बायलैटरल डिस्प्यूट्स और बायलैटरल डिफरेंसेस को उस ऑर्गेनाइजेशन में आके उसकी एक रुकावट नहीं बनेंगे, हम एक एटमॉस्फेयर खराब नहीं करेंगे। एक एश्योरेंस दिया हुआ है उन्होंने। मगर अब आप देखें, इसलिए टू प्रिपेयर फॉर द इलेक्शंस, मोदी को क्या है, अदानी ने कहा है, सॉरी नॉट अदानी, और ये सब क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होना चाहिए? क्या हमें खुद ही मना कर देना चाहिए और क्या ये हमारे हक में जाएगा? देखें, बिल्कुल मना कर देना चाहिए, इसलिए कि भारत जो है एक ज़माने में शंघाई कॉरपोरेशन में एज एन ऑब्जर्वर उसको अलाउ किया गया था, जबकि हमारी जो चीन के साथ ताल्लुकात, हमारा ताल्लुक बहुत पुराना चला आ रहा है। आपको याद होगा कि एक ज़माने में जब 2006-07 के अंदर ये बहुत इम्पोर्टेंट शंघाई कॉरपोरेशन बनी थी, इसमें ईरान और ये लोग भी शामिल हो गए थे, तो उस वक्त भारत को ऑब्जर्वर के तौर पर लिया गया था, फिर उसको साथ मिलाया गया। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को बाकायदा कंप्लेंट करनी चाहिए और यहाँ तक करनी चाहिए कि भारत को शंघाई कॉरपोरेशन से निकाला जाए, क्योंकि भारत जो है उस रीजन के अंदर, एक तो ये है कि इम्पोर्टेंट बात कि उसने चीन के खिलाफ बाकायदा एक महाज के अंदर पार्टनर है। क्वाड जो है ये कंटेनमेंट ऑफ चाइना का है, और उस जिस बंदे ने दो मुल्कों के साथ बाकायदा, दो अपने हमसाये मुल्कों के साथ बाकायदा जंग का एक वादा किया हो अपने दो खिलाफ, मतलब हमारे खिलाफ तो जंग के अंदर वो है, और चीन के खिलाफ उसने जंग का वादा किया हुआ है, अमेरिका के साथ, जापान के साथ और इसके साथ क्या नाम है जो है अपना ऑस्ट्रेलिया के साथ, 4 मुल्कों ने। अब एक और बात पाऊं, रिसेंटली जो उनका क्लैश हुआ है जिसपे जापान के साथ मिलके वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बांग्लादेश की जो सुंदरबन के इलाके में एक बहुत बड़ी ओपन सी पोर्ट बना रहा है, तो ये पाकिस्तान को इरिटेट करना चाहिए कि ये चीन के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है। तो और ऐसे जो मुल्क होते हैं उनको एक कॉपरेशन, हम क्यों बताएं उन्हें, खुद क्यों नहीं उनको नजर आ रहा है? नजर आ रहा है। मेरा ख्याल है कि जो विजिट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो उनका है ना आर्मी चीफ का विजिट चीन का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि कुछ अरसे के बाद वो वहाँ गए हैं। उसकी वजह ये थी कि खुद उसके इलेक्शन थे चीन के, वो तीसरी दफा वो इलेक्ट हो रहे थे वहाँ पर, जब प्रेसिडेंट जी जो हैं, और यहाँ पर भी बड़ी टसल चल रही थी। अब यहाँ पर भी लगता यही है कि कुछ इस दौरे के बाद पाकिस्तान में भी एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये जो लोग उछल रहे हैं ना कुछ चीज़ों पे, ये उछलना भी बंद हो जाएगा, और इधर से मेरा ख्याल ये है कि ये इंडिया को भी वापसी पे ऊपर ही होगा कि इंडिया को बता दिया जाएगा कि भाईजान हम नहीं आ रहे, और इतना बात तय है कि चीन पाकिस्तान को नाराज नहीं कर सकता। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट लेड बाय जनरल आसिम मुनी जो इसको खुद चीन के अंदर है, वहाँ उनकी हाई लेवल मिलिट्री टू मिलिट्री मीटिंग्स हो रही हैं। मुझे लग नहीं रहा कि उनकी कोई मीटिंग जो है चीन की पॉलिटिकल टॉप लीडरशिप जैसे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं या उनके नए फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके साथ उनकी मीटिंग नहीं हो सकेगी। जनरल चांग जो हैं, जो उनके सेंट्रल मिलिट्री कमीशन को हेड करते हैं, उनके साथ उनकी बहुत डिटेल मीटिंग्स हुई हैं। बहरहाल तो हिंदुस्तानी एनालिस्ट का ये कहना है कि बिलावल का जो विजिट है 4th and 5th मई को इन द SCO समिट, इट इज अ कंसेंसस डिसीजन विद इन पाकिस्तान। हम अलग क्यों हुए हैं? हम अलग इसलिए हुए हैं कि हम साथ नहीं रह सकते थे। खुदा के लिए बार बार ये सबूत आपको मिलता है, फिर भी लोग कहते हैं ये और वो। और ये सब हमें पूछे, हम लोग जो उधर से आए हैं, जी क्या हमें दुश्वारी थी? तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर से बताएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।